हेलो, राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कोई भी तत्व किस आवर्त में व्यवस्थित है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे। उससे संबंधित 5 क्वेश्चन भी हमने आपको दिया था। आई होप कि निश्चित रूप से आपने उस 5 क्वेश्चन को बनाया होगा। आज के लेक्चर में हम उसी से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मूलतः हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो भी ज्ञात 118 तत्व हैं, वह 118 तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में व्यवस्थित है। कोई भी तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में व्यवस्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन 11th 12th के साथ साथ जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास करिए। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 3 लेक्चर हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। वहाँ से आप उस तीनों लेक्चर को देखकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं तत्व को पहचानने के लिए कि कोई तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में व्यवस्थित है। उससे पहले थोड़ा सा हम ध्यान देंगे अपने पीरियोडिक टेबल के ढांचा के ऊपर। तो हमारे सामने ये पीरियोडिक टेबल का ढांचा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपने बैक लेक्चर में भी देखा, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक, 7 आवर्त और 18 वर्ग होता है। तो 4 ब्लॉक का कंडीशन आपने पहले देख रखा है। आज हमें डिस्कस करना है आवर्त और वर्ग के ऊपर। तो वर्ग टोटली ये 18 है, जिसको आप 1 से स्टार्ट करके 18 तक ले गए, लेकिन बहुत बार इसे रोमन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम रोमन लेटर में इसका नामकरण कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, आवश्यक है, क्योंकि जनरल कॉम्पिटिशन्स में रोमन लेटर ही लिखकर दिया जाता है। देखिए, वर्ग 1 को आप कहेंगे 1A, वर्ग 2 को कहेंगे 2A, फिर आप आ जाइए 13 में, वर्ग 13 को कहेंगे 3A, वर्ग 14 को 4A, वर्ग 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A और वर्ग 18 को 8A भी लिख दिया जाता है, या बहुत बार 0 वर्ग भी आप बोल सकते हैं, 0 ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब आइए B के अकॉर्डिंग टू भी नामकरण होता है। वर्ग 11 में हम चलेंगे, 11 को कहेंगे 1B, 12 को कहेंगे 2B। फिर स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 को कहेंगे 3B, 4 को कहेंगे 4B, 5 को 5B, 6 को 6B आप बोल देंगे, 7 को 7B, और यहाँ ध्यान रखेंगे वर्ग 8 से लेकर 10 तक को आप बोलने वाले हैं। एक नाम देंगे, वो नाम होगा यहाँ पे 8B। तो रोमन में भी नाम आपको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि कंपटीशंस में या 11th 12th में भी बहुत बार रोमन वर्ग के अकॉर्डिंग टू पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा तत्व व्यवस्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आवर्त। आवर्त की संख्या आप जान पा रहे हैं कि टोटली 7 आवर्त है। यहाँ एक एक्स्ट्रा हमने F ब्लॉक, जो कि चौथा ब्लॉक है, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से मिलकर बना है। हम एक बार आपको फिर से बतला दें कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वर्ग 3 के क्रमशः 6ठा और 7वां आवर्त में व्यवस्थित होता है, जिस समूह को एक साथ हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अब हम कैसे करके आवर्त को पहचानेंगे और कैसे करके वर्ग को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आवर्त को पहचानने के लिए कि कोई तत्व किस आवर्त में व्यवस्थित है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं। नॉर्मली मानिए कि ऑक्सीजन लिखा हुआ है, आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 1s2 2s2 2p4। ये आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं। अंतिम वाले को आप घेर लीजिए। अंतिम में आप देखो 2p4 आ रहा है। आपने पिछले क्लास में ब्लॉक पहचानने के लिए सीखा, तो ये तत्व निश्चित रूप से, क्योंकि P पर खत्म हो रहा है, तो ये तत्व किस ब्लॉक का होगा? ये तत्व P ब्लॉक का होगा। आज हमारा ये काम नहीं है, आज हमारा ये काम है कि किस आवर्त में होगा। तो अंतिम वाले को जिससे आप ब्लॉक पता करते हैं, उसके आगे देखिए कि कौन सा संख्या लिखा हुआ है।
उसके आगे कौन सा संख्या है, 2 है, तो ये किस आवर्त में होगा, इसका होगा आवर्त 2। यानी आपके पास निश्चित रूप से घर में पीरियोडिक टेबल होगा, उस पीरियोडिक टेबल को पलटिए और देखिए ऑक्सीजन आवर्त 2 में है या नहीं है। निश्चित रूप से आपको ऑक्सीजन आवर्त 2 में मिलेगा। ऐसे ही करके आप सभी तत्व के आवर्त का पहचान कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मानिए हमने लिख दिया ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना, 35। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5। ये देखो 2 4 10 2 12 4 18 2 20 30 5 35, ये 35 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ब्रोमीन का। अब लास्ट वाले को आप घेर लीजिए, तो अंत में क्या लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है सर 4p5, मीन्स ये किस ब्लॉक का तत्व है, ये भी तत्व p ब्लॉक का है और p से पहले क्या है, 4 है, तो इसका आवर्त कितना होगा, 4 होगा। तो निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि आवर्त कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मानिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने लिखते हैं कि पोटासियम किस आवर्त में है। पोटासियम का परमाणु संख्या कितना, 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देखो अब ये 19 पूरा हो चुका है। 4s1 मीन्स पहला नंबर तो ये s ब्लॉक में है। ये किस ब्लॉक का तत्व हो गया, s ब्लॉक का। हमने कैसे पता किया कि s ब्लॉक का तत्व है, तो आप देखिए अंतिम लेटर, अंतिम उपकक्षा s आ रहा है, मतलब ये s ब्लॉक का है। और s से पहले क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, मीन्स इसका आवर्त क्या होगा, ये चौथा आवर्त का तत्व होगा। तो आप ऐसे करके आसानी से आवर्त का पहचान कर सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले वर्ग का निर्धारण हम सीख लेते हैं। अब पुनः हम लोग वर्ग को पहचानने के लिए सीखेंगे, लेकिन वर्ग को पहचानना आवर्त और ब्लॉक के अपेक्षाकृत थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम वर्ग को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये भी उतना ही आसान है, बस 1-2 नियम आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1 और 2। अब NS1 और 2 तो ध्यान में रखना है, जब कभी भी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 पर खत्म होगा तो वह वर्ग 1 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, तो वर्ग 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 पर खत्म होगा तो वह वर्ग 2 को रिप्रेजेंट करेगा। पहला नंबर ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको ध्यान में रखना। अगर S ब्लॉक है तो S ब्लॉक में 2 ही वर्ग होता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो ध्यान में रखना है, या तो वर्ग 1 का होगा, वर्ग 2 का होगा। वर्ग 1 का कब होगा, जब S के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। वर्ग 2 का कब होगा, जब S के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब आइए आपको P ब्लॉक के ऊपर। P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126 NS2 NP126। तो ये NS2 हमेशा रहना है। अब इसको भी आप छोड़ दीजिए वर्ग को पहचानने के लिए, इसे भी ध्यान में रखना कोई आवश्यक नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए ये कंडीशंस कि NP126, तो P के ऊपर जब 1 होगा, मीन्स ऐसा कंडीशन जब P के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वह वर्ग 13 का तत्व होगा। P के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वर्ग 14 का तत्व होगा। P के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 15 का। P के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 16 का। P के पास जब 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 17 का। और P के पास जब 6 इलेक्ट्रॉन हो तो 18 का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये रूल्स आपके लिए काम करेंगे। क्या आपको फिर आ जाइए डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और 2 N-1 D1 to 10 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और दोनों उपकक्षा में, S उपकक्षा और D उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देंगे,
वही उसका वर्ग कहलाएगा। तो जनरली आप तीन बातें अभी ध्यान में रखिए कि s ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 और 2 होता है, p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 to 6 होता है, और d ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 और 2 n-1 b1 to 10 होता है। बहुत बार तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वर्ग 1 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलिए ns1, वर्ग 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ns2, या s ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ns1 और 2। ऐसे करके p ब्लॉक में या d ब्लॉक में या किसी एक प्रॉपर वर्ग का भी पूछ लिया जाएगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मानिए हमने लिख दिया कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना 6। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 2p2, लास्ट वाले को ही आप ऑलवेज घेरिए। लास्ट में देखिए p आ रहा है, मतलब इसका ब्लॉक क्या होगा, ये p ब्लॉक का तत्व होगा। आवर्त क्या होगा, आवर्त आपने पहले सीख चुका है कि उसके पहले जो भी नंबर है वो उसका आवर्त है। अब बारी है वर्ग ग्रुप का, ये भी आसान काम है। p पर क्या है 2 है, p पर 2 है तो p पर 2 का मतलब 14, p पर 2 का मतलब 14, यानी कार्बन p ब्लॉक के दूसरा आवर्त के वर्ग 14 का तत्व है। आप पीरियोडिक टेबल पलटिए तो कंफर्मली आपको यही चीजें मिलेंगे। अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं। जैसे मानिए कि हमने लिख दिया कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना 20। इसको देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आ गया। लास्ट वाले को, ये 20 पूरा है, काउंट कर लेंगे आप, लास्ट वाले को घेर लीजिए। तो आप देखिए लास्ट लेटर s है, मतलब ये किस ब्लॉक का तत्व है, s ब्लॉक का तत्व है। s के पहले 4 है तो इसकी आवर्त कितना है, आवर्त 4 है। वर्ग क्या होगा, तो भाई s ब्लॉक में 2 ही वर्ग होता है, वर्ग 1 और वर्ग 2, और s के ऊपर 2 है तो वर्ग 2 होगा। अगर s के ऊपर 1 रहता तब हम वर्ग 1 लिखते, अभी 1 नहीं है इसलिए इसको हमने कट कर दिया था। तो आई होप कि आप निश्चित रूप से ये चीजें समझ चुके होंगे। अब एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे फिर से हम चांदी को लिखते हैं Ag47, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इसका हर एक चीज निर्धारित करके देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 3d10 सॉरी 4d10, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए लास्ट में पहले काउंट कर लीजिए 47 पूरा या नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 37 37 10 47। लास्ट में क्या रहा, तो लास्ट का जो लेटर है वो डी है, मतलब ये निश्चित रूप से किस ब्लॉक का तत्व है, सो डी ब्लॉक का तत्व है। इसका आवर्त क्या होगा, आवर्त देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आवर्त में आपको ध्यान रखना है, 5 भी है और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम आवर्त बोलेंगे। डी ब्लॉक का ये कंडीशन रहेगा कि n वाला आवर्त कहलाएगा, n-1 आवर्त नहीं कहलाएगा, ये एक्चुअल आवर्त होगा। तो आवर्त इसका 5 हो जाएगा। केवल डी में ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। के आफ्टर आ जाइए वर्ग को काउंट करिए। तो डी में हमने आपको कहा कि एस के पास और डी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उस दोनों को जोड़ दीजिए तो वो उसका वर्ग कहलाएगा। डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 8 = 11, ये इसका वर्ग हो गया। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, अभ्यास के बल पे निश्चित रूप से आप आवर्त, ब्लॉक और वर्ग का पहचान कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर टॉपिक होगा, चाहे आप 11th के विद्यार्थी हो या 12th का हो या आप किसी भी प्रकार का जनरल कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।